मतलब जो हाई लगाया था जहाँ पे, वहाँ पे सेलर्स एरिया था। देखो यहाँ पे सेलर्स एरिया था, और जैसे ही इस एरिया में मार्केट आई, देखो कल भी यहीं पे मार्केट ने वो करा था, और उसी एरिया में जैसे ही आज मार्केट हाई पहुँचा, हाई जैसे ही लगाए यहाँ पे इस एरिया में, वो तुरंत सेलर्स एक्टिव हुए। सेलर्स ने इस जो ये वीक दिख रही है, ये सेलर की वजह से ही बन रही है। जो ये इसको कैंडल को छोटा करने का काम किया यहाँ पे सेलर्स ने किया है। ठीक है, जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करने का काम किसने किया? सेलर्स ने किया। सेलर्स एक्टिव थे इस एरिया में, जैसे ही आएगी मार्केट तो हम तुरंत सेल कर देंगे, और मोटा पैसा मतलब वो कम टाइम में निकाल के ले गए। ये एक्सपीरियंस से आएगा। अगर जैसे है, ये चार्ट को समझने से आएगा, स्किल आपकी इंप्रूव होगी, उससे आएगा कॉन्फिडेंस आपको। और कम ट्रेड करने से आप बेहतर ट्रेडर बनोगे, ज़्यादा ट्रेड करने से आप बेहतर ट्रेडर नहीं बनोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे आपका कैपिटल अगर अफेक्ट होगा, और ज़्यादा कैपिटल कैपिटल बेस पे आप सोचोगे कि मेरे पास इतना पैसा है ऐसे कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट को या किसी बात से केयर नहीं करती कि आपके पास कितना पैसा है। मार्केट केयर करती है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो और कितना समझते हो मार्केट को, कितना स्किल है आपके अंदर मार्केट को समझने की। तो मार्केट को ऐसा नहीं कि मतलब आपको कुछ नहीं आता और आप आओगे उसमें पैसे बन जाएंगे। हाँ आओगे, वो बन जाएंगे, एक दो बार बन जाएंगे, लेकिन एक बार में ही आप सारा कुछ दे के चले जाओगे। तो ये मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रेंड को समझना चाहिए या सभी को, और ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैसे अच्छे बनते हैं। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप जब भी चलोगे तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, और बिल्कुल ही आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, ध्यान में रखो और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। मैं यही चाहता हूँ, कमाई अच्छे से करो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि नॉलेज का जो भी है उपयोग करो आप, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, लोगों तक शेयर करते रहो, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी लोग इस मार्केट में नए हैं पुराने हैं, कुछ भी अगर वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हो ट्रेडिंग वगैरह, क्या मैं यहाँ पे कैंडल बाई कैंडल आपको चीज़ें समझाऊंगा। कैंडल बाई कैंडल आपको समझ आएगी, वैसा आपको एनालिसिस कोई नहीं करेगा, नहीं कोई बताएगा। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप लोग जुड़े रहो चैनल से, और चैनल पर ट्रेडिंग में थोड़ा सा पेशेंस आपको बहुत बना के रखना होता है। ठीक है, कम ट्रेडिंग करो, कम ट्रेड लो, और ट्रेडिंग आपकी इम्प्रूव होने लगेगी धीरे धीरे। अगर इतना करने में आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि इतना करने में अगर आप कामयाब हो गए तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, लॉन्ग टाइम तक मार्केट रह सकते हो, पैसे आप जो ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं उनसे ज़्यादा कमा सकते हो। बट एक आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप मतलब इन चीज़ों को स्किल में कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये आपको खुद से देखना होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ गई। ज़्यादा ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ओवर ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट नहीं समझ में आ रही, हो सकता है कभी, हो सकता है मोस्ट ऑफ उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ओवर ट्रेड की होती है, डिसिप्लिन की होती है, और मार्केट में मतलब टाइम नहीं देना चाहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप औरों से अलग बनना है, औरों से अलग बनना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज आप औरों जैसे ही रह जाओगे। तो अगर आपको थोड़ा सा अलग रहना है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको मार्केट के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सीख पाओगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पैटर्न बनता हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारा ऑलमोस्ट डिसेंडिंग या सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस पैटर्न में भी यही होता है कि हम उसको कंटिन्यू करते हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन होती है वही कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, तो ये इसमें ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया ट्रायंगल जब भी बनते हैं तो एग्जैक्ट नहीं बनते हैं, बट वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो निफ्टी का तो ये हो गया आपके पास एनालिसिस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, निफ्टी आप देखोगे तो जो लास्ट 3 डेज़ का जो चार्ट है, कि ओपन जहाँ पे हो रहे हैं उसके बाद हम सीधे नीचे चल रहे हैं, सीधे नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, और क्लोजिंग भी हमेशा जहाँ पे ओपन हो रहा है उससे नीचे दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है मार्केट में वीकनेस। ठीक है, सेलर्स का इन्फ्लुएंस, प्रॉफिट बुकिंग, कुछ भी बोल लो आप उसको, किसी भी वे में इसको कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी देखो आप अगर, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, मार्केट ओपन हो रही है, उसके बाद डाउन जा रही है, फिर थोड़ा सा जैसे ऊपर आता है, फिर सेल सेल मतलब सेल साइड पे देखो तो ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड आ रहा है। ठीक है, बाय साइड पे उतना थोड़ा सा स्ट्रगल करके जा रही है, मेहनत करके जा रही है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है। और सेलिंग साइड भी बहुत स्मूथ गिर रही है, स्मूथ, समझ रहे हो कि सेलिंग साइड जब भी हो रही है तो बहुत